बेसिकली कोई भी बच्चा जो माँ के गर्भ में 38 कंप्लीट हफ्ते कंप्लीट कर लेता है, 38 से 40-41 हफ्ते तक, वो उसको हम बोलते हैं टर्म बेबी। और कोई भी बच्चा जिसने 38 हफ्ते पूरे नहीं किए माँ के गर्भ में, 37 हफ्ते से नीचे, उसको हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। बेसिकली जो बच्चे के गर्भ के अंदर से लेके बाहर तक का डेवलपमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस वक़्त से पहले इंटरप्ट हो जाती है, तो जो बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे लंग्स होते हैं, जो मेजर दिक्कतें होती हैं, जैसे लंग्स होते हैं जो प्रॉपर फ़ॉर्म हो जाने चाहिए, उनका एरेशन बाहर निकल के प्रॉपर हो जाना चाहिए, ताकि लंग का डेवलपमेंट ऐसे होता है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर फूल जाएँ। उसमें के लिए एक तत्व होता है सर्फेक्टेंट। तो ऐसे बच्चों में सर्फेक्टेंट नहीं बना होता है, इसलिए बाहर निकलने के बाद लंग्स को फुलाने में भी दिक्कत आती है। उनका हार्ट भी, जो बच्चा पेट के अंदर होता है, तो उसका हार्ट अलग तरीके से काम करता है। उसको बाहर निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। पर अगर बच्चा वक़्त से पहले निकल जाए तो वो एडजस्टमेंट करने में पॉसिबल नहीं होता। बच्चे का ब्रेन बच्चे का ब्रेन भी कंटीन्यूअस डेवलपिंग प्रोसेस है। जैसे बनता है धीरे-धीरे करके माइलिनेशन होता है, तो ब्रेन की डेवलपमेंट भी कुछ हद तक रुक जाती है, अगर वक़्त से पहले पैदा हो जाए तो। ये तो मेजर लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आँखों का डेवलपमेंट, कान का डेवलपमेंट, बच्चों का फैट कलेक्शन जो बॉडी में जो बच्चों को टेम्परेचर मेंटेन में हेल्प करता है, उसमें भी दिक्कतें आती हैं, अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो जाता है तो। भगवान ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई है ह्यूमन बॉडी, जो पेट के अंदर जिस तरीके से डेवलप होती है, वो बाहर निकल के उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। हमारी कोशिशें होती हैं कि हम उनको उस प्रोसेस को शॉर्टन करने में थोड़ी-सी मदद कर पाएँ। अगर बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, उसके लंग्स नहीं फूले हैं, तो कई बार हमें उनको वेंटिलेशन भी देना पड़ता है, नकली साँस भी देनी पड़ती है। वही सबसे मेजर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो बच्चे के सर्वाइवल को डिफाइन करता है। उसके अलावा हार्ट को सपोर्ट करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कुछ ब्रेन को डेवलपमेंट में ऑक्सीजन और उसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। आइज़ की डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ वक़्त देना पड़ता है। तो हमें उनको जब तक नेचुरल प्रोसेस में, बॉडीली प्रोसेस में वो फंक्शन पूरे कंप्लीट ना कर पाए, तब तक हमें ना उनको सपोर्ट करके रखना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साँस। साँस के लिए अगर लंग्स नहीं फूले हैं, तो हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लंग्स को सर्फेक्टेंट वगैरह, नकली साँस देनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। आइज़ का डेवलपमेंट निकलने के बाद थोड़ा फ़ास्ट हो जाता है, लेकिन हमें उनकी आँख की केयर करनी पड़ती है। उसके अलावा चूँकि उनके बॉडी फैट कम होता है, जो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर एनवायरमेंटल टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, प्लस उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा केयर में माँ को जैसे जो लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिला है, तो नरिशमेंट देने के लिए हमें उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम देना पड़ता है, और टेम्परेचर की नॉर्मल बच्चों के कंपैरिज़न में डबल सुरक्षा करनी पड़ती है। नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ अलग होती है, प्रीमैच्योर बच्चों की ग्रोथ अलग होती है। हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो माँ का दूध होता है, वो प्री टर्म बच्चे के टाइम पे प्री टर्म बच्चे के हिसाब से होता है, टर्म बच्चे के टाइम पे टर्म बच्चे के हिसाब से होता है। मतलब भगवान अपने आप ही उस मिल्क को चेंज करता रहता है, ताकि जो बच्चे की रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी पॉसिबल हो, चाहे प्रीमैच्योर बच्चा हो या टर्म बच्चा हो, माँ का दूध पिलाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। माँ के दूध में भी प्री टर्म मिल्क में बच्चे की रिक्वायरमेंट से प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो जो प्रीमैच्योर बच्चे को कवर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो माँ के दूध में थोड़ा-सा ही नॉर्मल टर्म मिल्क से प्रोटीन ज़्यादा होता है। बट हमें, अगर बच्चा दूध पे है, तो कई बार सप्लीमेंट भी करना पड़ता है प्रोटीन को। कैल्शियम की ज़रूरत, क्योंकि बॉडी के अंदर से बच्चा टर्म बच्चा कैल्शियम ले लेता है। लेकिन जो प्री टर्म बच्चा है, उसके लिए हमें एडिशनल कैल्शियम की सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मल्टीविटामिन भी देने पड़ते हैं।
इसके अलावा विटामिन ई, आयरन, आयरन इज़ जो जैसे टर्म बच्चे में नॉर्मली हम 6 हफ्ते में चालू करते हैं, प्री टर्म बच्चों में हमें जल्दी भी चालू करना पड़ता है। कैल्शियम भी हम चालू कर देते हैं प्री टर्म बच्चों में शुरू से। फीड, क्वांटिटी और हाई कैलोरी फीड बिकॉज़ उनका प्री टर्म बच्चों का स्टमक छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू टर्म बच्चे, तो हमें थोड़ी क्वांटिटी में कैलोरी ज़्यादा देनी पड़ती है। कुछ एडिशनल समस्याएँ आती हैं, जैसे फैट की कमी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बच्चे टेम्परेचर मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए माँ-बाप को बोलना होता है, भाई बच्चे को अच्छे ढक के रखो, गरम रखो, बहुत ज़्यादा हवा में एक्सपोज़ ना करो और सिर का बच्चों का साइज़, प्री-टर्म बच्चों का सिर का साइज़, बॉडी के साइज़ में वैसे भी थोड़ा-सा परसेंटेज वाइज़ ज़्यादा होता है, तो सिर को भी कवर करके रखो। दूसरी चीज़, प्री-टर्म बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि इम्यून फैक्टर नहीं मिले होते हैं, इसलिए जैसे नॉर्मल बच्चे के लिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उसके पास ना आए, वैसे प्री-टर्म बच्चों में हमें डबल सावधानी रखनी है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बच्चे के कमरे में ना ही आए। तो इसलिए हम जो बोलते हैं कि नहीं बहुत सारी भीड़ लगाने देखने आने वाला, वो सिस्टम नहीं रखना चाहिए। प्री-टर्म बच्चों को हमेशा थोड़ा-सा आइसोलेट करके रखना चाहिए। कम से कम लोग हाथ लगाएँ, कोई भी हाथ धो के हाथ लगाएँ, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो जनरल हाइजीन। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ नहाना। जैसे हम टर्म बच्चों में बोलते हैं कि नॉर्मली हम 3 दिन के बाद नहला देते हैं। प्री टर्म बच्चों में बोलते हैं कि जब तक नाभि ना गिर जाए, तब तक नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। एक भारत में बड़ा शौक है पाउडर लगाने का, घिसने का। नॉर्मली पाउडर कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लंग्स में जाएगा, ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड लंग है, उसमें और दिक्कत आएगी। तो नो टाइप ऑफ पाउडर शुड बी अप्लाइड। दूध फीड कराने का शेड्यूल, चूँकि स्टमक कैपेसिटी कम है, इसलिए हमें बार-बार दूध पिलाना है। तो हर 2 घंटे में नॉर्मली प्री-टर्म बच्चों में जैसे टर्म बच्चों में तो डिमांड फीड बोलते हैं। प्री-टर्म बच्चों में हम बोलते हैं कि टाइमली फीडिंग, कि 2 से ढाई घंटे में दूध पिला दें, ताकि थोड़ा स्टमक कैपेसिटी बढ़ती है, खाली होती है, वो उसके बाद फिर भर जाए। क्योंकि उनको शुगर मेंटेन करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए हमें उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है दूध पिलाने के लिए।